आपको बता दें कि उत्तराखंड में थमा कोरोना का कहर। राहत भरी खबर, बीते 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 12 नए केस। 24 घंटे में एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। जहां पर लगातार मौत के आंकड़े अब तक थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन कई समय से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश भर से 20 मरीज ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 312 पहुंच गई है। लगातार मामले घटते हुए नजर भी आ रहे हैं। ब्लैक फंगस का एक और मामला मिला है। हालांकि यह बेहद चुनौती पूर्वक रहने वाला है स्वास्थ्य विभाग के लिए, जहां पर इस ब्लैक फंगस को थामने के साथ साथ यह संक्रमण और भी ज्यादा फैलाव ना हो, इससे बचने के लिए प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बड़ी चुनौती। ऐसे में पूर्ण रूप से सरकार की बात की जाए तो लगातार सरकार जुटी हुई है तमाम तैयारियों के साथ। और इस बीच की यह ताजा खबर सामने आ रही है जो बेहद ही राहत भरी खबर है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अब लगातार थमता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए तो केवल 12 नए मरीज सामने आए हैं, यानी कि 12 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। बेहद राहत की खबर है ये। 20 मरीज ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। लगातार ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर नए मामलों की संख्या लगातार घटती हुई नजर आई है, वहां पर ही दूसरी ओर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है वह बढ़ती हुई नजर आई है। सक्रिय मामलों की बात की जाए तो संख्या घटकर 312 पर पहुंच गई है। लेकिन ब्लैक फंगस अभी भी चुनौती बना हुआ है स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन के लिए, साथ ही आम जनता के लिए। जिस तरह ब्लैक फंगस का एक और मामला सामने आया है वह बेहद ही स्थिति को असामान्य ना करे। जिस तरह से कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का एक और मामला चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्ण रूप से तैयारी की गई है, सरकार द्वारा पूर्ण रूप से तैयारी की गई है, लेकिन इस बीच लोगों को समझना बेहद जरूरी है। भले ही मामले कम हो रहे हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कई जगहों से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां पर लगातार मामले घटने के चलते लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं देहरादून से फोन लाइन पर। मदन, जिस तरह से लगातार मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना के, लेकिन ब्लैक फंगस का मामला एक और सामने आया है, वह चिंता बड़ा विषय है। हमारे निश्चित तौर पे ब्लैक फंगस का जो मामला सामने आया है वो प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले ही जो है 2 केस आए थे, हालांकि वो अब बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ होकर वापस घर जा चुके हैं। लेकिन एक केस ये और आया है, ये निश्चित रूप से एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अगर बात करें ऑल ओवर कोरोना की, तो कोरोना पे जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी एक राहत भरी खबर है कि केवल कल जो है 12 केस आए हैं और जिस तरीके से कंट्रोल किया है उत्तराखंड में कोरोना को, तो ये निश्चित रूप से एक सरकार की बड़ी उपलब्धि है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि तमाम जो है स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी अब खुल गए हैं और तमाम रैलियां उत्तराखंड में हो रही है, बावजूद उसके जो है अब कोरोना का कोई देखिए मदन, देखिए जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं था, पूर्ण रूप से चरमरा गई थी हर व्यवस्था, और ऐसे में जो भयावह स्थिति पैदा हुई, अब ब्लैक फंगस, क्या उस स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है? ये निश्चित रूप से जिस तरीके की सरकार ने तैयारी की है और जिस तरीके की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है कि तीसरी लहर के लिए हम लोग निश्चित रूप से तैयार हैं और तमाम यहाँ पे व्यवस्था की गई है, चाहे बात वेंटिलेटर्स की करें या जिस तरह से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जो है छोटे बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो उनके लिए जो है मिनी वेंटिलेटरों की व्यवस्था यहाँ पे की जा चुकी है। और इस पे तमाम बैठकें हुई है, तमाम अभी एक बहुत बड़ी कार्यशाला यहाँ पे की थी जिसमें कि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के विधायकों मंत्रियों को बुलाया गया था और उसमें पूरे दिन जो है इस पर चर्चा रही, सभी ने अपने सुझाव दिए और स्वास्थ्य मंत्री ने इस तरीके का दावा किया है कि थर्ड वेव चाहे कभी भी आए, लेकिन उत्तराखंड सरकार उसके लिए निश्चित रूप से
पूर्णतः तैयार है और हर तरीके की व्यवस्था, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे नर्सेज की हो, चाहे और स्टाफ हो या मशीनरी हो, उन सब की हमने व्यवस्था कर दी है और पूर्णतः तैयार है। और एक प्रमाण भी दिखता है जिस तरीके से कोरोना पे रोक लगाई है, बावजूद इसके कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड में चुनावी वर्ष है और तमाम रैलियां निकल रही है, तमाम लोग सड़कों पे है। चाहे बेरोजगारी की बात करें तो एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कई जगह गैदरिंग हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो कोरोना पे जिस तरीके की रोक लगाई है उत्तराखंड सरकार ने, वो कहीं ना कहीं काबिल गौर है। जी देखिए, पहला मरीज ब्लैक फंगस का बाहर से आया, लेकिन अब जो यह दूसरा मरीज सामने आया है प्रदेश में, यह किस तरह की स्थिति पर आया है, क्या कुछ जानकारी है मदन आपके पास? जी, अब देखिए, ब्लैक फंगस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है एक आधा मरीज सामने आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि पिछली बार 2 मरीज आए थे और इस बार जो है 1 मरीज आया है, लेकिन संख्या इसकी बड़ी नहीं है और जो भी मरीज आ रहे हैं उनको सही उपचार मिल रहा है, सही दिशा में जो है डॉक्टर्स जो है उनको सलाह से उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है। और अगर ब्लैक फंगस जो है उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लोकल आदमी को अभी नहीं हुआ है, हालांकि पहले 2-4 मरीज आए थे, लेकिन अब जो है ये बाहरी लोग हैं जिनको ये ब्लैक फंगस आया है। तो उत्तराखंड के लिए राहत की खबर भी और दुख की खबर यह है कि अगर अभी बाहर से आए लोगों को रोक नहीं लगाई तो मामले बढ़ भी सकते हैं। जी देखिए, लोगों द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली। आपने बताया रैली के माध्यम से देख लीजिए, बाजारों में देख लीजिए। अब प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं तीसरी लहर को देखते हुए ले लीजिए, या फिर जिस तरह से ब्लैक फंगस के बाहरी मरीज हैं भले ही, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों को खतरा जो है वह भरपूर बना हुआ है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? जी, निश्चित रूप से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके आने से दिक्कतें बढ़ सकती है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी कोरोना कर्फ्यू जारी है और तमाम नियम कायदे बनाए हैं सरकार ने, बिल्कुल मदन, अभी भी सावधानी बरतने की न केवल प्रशासन बल्कि आम जनता को भी बेहद ज्यादा जरूरत है। भले ही मामले कम है, लेकिन खतरा जो है अभी टला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।